आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को शब्दों के भेद के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। शब्दों के भेद में सर्वनाम के भेद, संज्ञा भेद और विशेषण भेद, ये 3 प्रकार के भेद आते हैं, जिसमें उनके भी कई प्रकार होते हैं। जैसे कि सर्वनाम के भेद में 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आप इस सभी को पहचानें कैसे? तो आप इसकी उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि मैं, तुम, वह, वे, ये सारे जो है कहीं पे भी लिखा होगा तो आपको समझ जाना है कि यह जो सर्वनाम है यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है हमारा निजीवाचक सर्वनाम में आपका यहाँ पर आएगा स्वयं और अपने आप। ये 2 उदाहरण आते हैं निजवाचक सर्वनाम में, जिसे आप पहचान सकते हैं। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे आप कैसे पहचानेंगे? जहाँ कहीं भी अगर यह, वह या उसे लिखा रहेगा तो आपको पहचान जाना है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें उदाहरण आएगा कोई और कुछ। कहीं पे भी यह लिखा होगा तो आपको समझ जाना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है यह। पांचवा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, जिसकी उदाहरण है जो, सो, जिसे। कहीं पर भी ये दिखे तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। छठा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें कौन या क्या ये शब्द आ गए तो आपको समझ जाना है कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। दूसरा हमारा शब्द भेद है संज्ञा के भेद, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को जो है संज्ञा कहते हैं। कहीं पे भी व्यक्ति का नाम लिखा हो या प्राणी का नाम या वस्तु का नाम या कहीं स्थान का नाम या अथवा भाव जो है ये सारी चीज़ें लिखी हों तो उसे संज्ञा कहते हैं। जिसमें से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करवाता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप कैसे पहचानेंगे? किसी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम या स्थान का या जगह का नाम, स्थान या जगह का नाम हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ व्यक्ति का ही नहीं बल्कि वस्तु का और स्थान का नाम भी आता है। सेकेंड है जातिवाचक संज्ञा। इसमें जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में आपका जो है किसी भी धातु का नाम या कोई भी द्रव्य वाली चीज़ें हों, पानी, तेल जैसी चीज़ें, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी, तो वह जातिवाचक संज्ञा है वो होगा। समूहवाचक संज्ञा में जो है किसी चीज़ का समूह, किसी भी व्यक्ति का समूह, किसी प्राणी का समूह या किसी भी बहुत सारे पक्षियों का समूह, यह सब आपका आएगा जातिवाचक संज्ञा में। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा मतलब जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसकी अवस्था क्या है, उसके गुण के बारे में, उसके दोष के बारे में, धर्म के बारे में या आदि के बारे में जो है बोध करवाता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा शब्द भेद आता है हमारा विशेषण। विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है ऐसे शब्द को विशेषण कहते हैं। तो और इसी के आगे ये भी लिखा है कि तथा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती हो उसे विशेष्य, और जिस शब्द की विशेषता हम बता रहे उस शब्द को विशेष्य कहते हैं। शब्द के बारे में बताया जा रहा हो तो विशेषण, और जिस शब्द के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे विशेष्य कहते हैं। यह फूल पीला है, तो यहाँ पर पीला फूल के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बता रहे हैं, तो पीला जो है विशेषण है और फूल जो है विशेष्य है। दूसरा उदाहरण है वह लड़का बुद्धिमान है। तो लड़का कैसा है? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान विशेषण और लड़के के बारे में बात की जा रही है तो लड़का है विशेष्य।
तो मेन यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ पीला और बुद्धिमान जो विशेषण है आपको पहचानना है, परंतु यहाँ पे ये भी दिया है कि विशेषण के कई प्रकार भी होते हैं, उसमें से 4 प्रकार होते हैं। तो पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। जिसमें से हम पहले विशेषण की बात करेंगे, गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा और उदाहरण के बारे में देखेंगे। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दिशा, दोष, रंग, काल, दशा, आकार, स्थान आदि का पता चलता हो, ऐसे शब्द को विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण सहित आपको यहाँ पे बताया गया है। सुंदर गाय, गाय कैसी है? सुंदर है। तो गाय के बारे में उसकी गुण के बारे में बताया जा रहा है, उसका रंग, उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। कुरूप व्यक्ति, यह व्यक्ति की दोष के बारे में बताया जा रहा है। नीला आकाश, यह आकाश के रंग के बारे में बताया जा रहा है। नया जूता, जूता जो है कैसी है? जूता जो है वो नया है, यह काल के बारे में बताया जा रहा है। स्वस्थ मन, यह जो है उसकी दशा, मन कैसा है? स्वस्थ है, यह दशा के बारे में बता रहा है। तो ये इस तरीके से ये कहीं पे भी अगर शब्द लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि यह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण है तीसरा नेत्र, पांचवा कलम, 2 गुने आम, प्रत्येक स्त्री। तो यहाँ पे तीसरा से आपको पता चलता है संख्या 3 है, पांचवा कलम में आपको पता चलता है कि 5 है संख्या, 2 गुने आम मतलब 2, प्रत्येक स्त्री मतलब हर एक, तो यह भी संख्या ही बता रहा है। तो ये सारे उदाहरण संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से नाप तोल आदि का पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो आम, 2.5 मीटर कपड़ा, जरा सा दूध, बहुत सा पैसा, कुछ व्यक्ति, ये सारे जो है परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चौथा है संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा की और संकेत करे वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह घर, वह आदमी, यह बाग, वह लड़की, तो यह वह ऐसे प्रकार के कुछ, यह घर, तो संकेत करके हम बताते हैं यह घर बहुत ही सुंदर है, या वह आदमी बहुत ही अच्छा है, यह बाग में हरियाली बहुत सारी है, वह लड़की बहुत ही सुशील है। तो यह वह करके हम संकेत करके बताते हैं किसी शब्द के बारे में, तो उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो यह शब्द भेद के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें से 3 प्रकार आते हैं शब्दों के भेद में, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण। जिसमें से उसमें भी उनके कई प्रकार आते हैं, तो हमने उन सब के बारे में देख लिया है। अब हम उसकी उदाहरण के बहुत सारे उदाहरण को देखेंगे और पहचानेंगे कि वह कौन सा शब्द भेद है। सर्वनाम है, सर्वनाम के भेद हैं, या संज्ञा के भेद हैं, या विशेषण के भेद हैं। तो देखो ये आपको मैं परिभाषा और उदाहरण के साथ बता रही हूँ, प्लस इसमें और भी कई उदाहरण वाक्य के साथ बता रही हूँ, जिससे आपको समझ में आए शब्दों के भेद अच्छी तरीके से। यह आपको बहुत ही हर जगह काम में आ सकती है। 10वीं के एग्ज़ाम में भी, सीटेट, यूपीटेट, अलग अलग जगह पे भी आपको ये इसका यूज़ करने को मिल सकते हैं। सो प्रश्न क्रमांक 1 में हम देखेंगे अधोरेखित रेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। आपको बताना है कौन सा शब्द भेद है। पहला है वह चुपचाप बैठा पानी को मुंह में घुलाता रहा। तो वह ये संकेत किया जा रहा है, तो वह जो है यह आप देख सकते हैं, वह जो दिया है यहाँ पे निश्चय, वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वह जो है वह सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे पुरुषवाचक भी लिखा है, आप निश्चयवाचक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे। तो सोनाबाई यह एक नाम है, व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तीसरा है बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी। तो अच्छी जो है यह उसकी गुण के बारे में बताया जा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए,
तो बातचीत जो है यह भाववाचक संज्ञा होगा। भूमि, परत, भा, ढाबर, पानी, तो पानी जो है यह है एक द्रववाचक संज्ञा है। सेकंड है, सेकंड में 5 उदाहरण दिए हुए हैं जिसमें से आपको पहचानना है कौन सा शब्द भेद है। याद आते हैं बचपन के हसीन दिन, जिसमें से हसीन जो है वह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है भंवरे फूलों पर मंडराते हैं, तो भंवरे जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा, राजा दशरथ वृद्ध दंपति के सामने बैठ गए, तो दशरथ जो है यह व्यक्ति, दशरथ की बात की जाए तो यहाँ पे यह दशरथ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौथा, अगर देखेंगे तो विषमता दूर करने के लिए प्रभावशाली उपाय करना चाहिए। अगर हमें विषमता दूर करनी है तो उसके लिए कुछ प्रभावशाली वाले उपाय करने होंगे, तो प्रभावशाली जो है वह एक गुणवाचक विशेषण है। पांचवा, वे कीमती शाल दुशाले उड़ते हैं, तो वे जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हमें शब्दों के भेद को पहचाना है। तीसरा है, सड़क कदाचित कच्ची थी, तो सड़क जो है यह एक स्थान के बारे में बताया जा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। सड़क जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है, राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, तो कुछ जो है यह संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा, मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ, तो मैं जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। बाहर कोई नहीं है, तो बाहर कोई नहीं है, तो कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमें अपने देश पर अभिमान है, तो अभिमान जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न क्रमांक 4 में हम देखेंगे, यह शोर कौन मचा रहा है, तो कौन जो है यह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनेंगे, तो छोटे छोटे जो यह है एक गुणवाचक विशेषण है। फूल की अरुणाई देखने योग्य थी, तो अरुणाई जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है। हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, तो सोना जो है यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैं उनसे पूछने लगा, तो उनसे जो है यह एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न क्रमांक 5 में आएंगे, तुम अब पढ़ने बैठ जाओ, तो तुम जो है वह एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा, भूकंप में घंटों मलबे के नीचे दबे रहकर भी बच्चा जीवित रहा, तो जीवित जो है एक गुणवाचक विशेषण है। तीसरा, वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है, तो चांदी जो है एक धातु है, इसलिए यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। चौथा, अब चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेंगे, तो रेहाना एक नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। पांचवा, उस समय नागर जी के सामने प्रेमचंद का साहित्य था, तो प्रेमचंद यह एक नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। छठा, उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए, तो आश्रम जो है यह एक संज्ञा है, यह स्थान का है नाम, तो संज्ञा यहाँ पे लिख दिया है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके सारे उदाहरण कंप्लीट होते हैं। अब स्वाध्याय में आपको यहाँ पे कुछ असाइनमेंट दिया हुआ है, जिसमें से आपको खुद पहचानना है या उससे पहचाना है कि वे कौन सा शब्द भेद है। फर्स्ट वन है, गाड़ी ले हम चल पड़े, तो हम जो है वह एक समूह में आता है, समूहवाचक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं समूहवाचक संज्ञा जो कि जातिवाचक संज्ञा में आता है। आप समूहवाचक संज्ञा भी ले सकते हैं या जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि समूहवाचक जो है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आता है, इसलिए आप जातिवाचक या समूहवाचक दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं इसका। समूहवाचक या जातिवाचक। जातिवाचक।
सेकेंड है माँ को हंसी आ गई। तो जो हंसी है यह एक भाव को प्रकट कर रहा है। हंसी जो है यह एक भाव को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पे भी अगर जिस भी गुण के बारे में या दोष के बारे में धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे गुण के बारे में बताया जा रहा है। तो यह जो हंसी है यह एक गुणवाचक क्या है? गुणवाचक भाववाचक संज्ञा है यह भाववाचक संज्ञा। तीसरा है उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था। तो प्रेमचंद यह एक नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चौथा, वे तेजी के साथ बगीचे की ओर बढ़ गए। तो बगीचा जो है एक स्थान है इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। वे हलवा पूड़ी और ताज़ी दूध मलाई खाते हैं। तो दूध मलाई एक पदार्थ है, उसके बारे में उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। ताज़ी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे पदार्थ की अवस्था के बारे में बताते हैं। तो यह भाववाचक संज्ञा होता है। तो वह भाववाचक संज्ञा होता है। तो हमने देखा हम जो है वह जातिवाचक में आएगा। हंसी जो है हम जो है जातिवाचक होगा। हंसी जो है वह भाववाचक होगा। प्रेमचंद व्यक्तिवाचक, बगीचा भी व्यक्तिवाचक, ताजी जो है वह भी भाववाचक होगा। इस तरीके से हमने स्वाध्याय जो है हमारा कंप्लीट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू सो मच यह वीडियो देखने के लिए।